दोस्तों, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम पत्रकारिता किस हिसाब से करते हैं और लोगों के बीच में हम कैसे जाते हैं और किस तरह से मुलाकात करते हैं। आज मैं अपने काम से वापस जा रहा था और मवैया में ये हमारे 3 बुज़ुर्ग यानी कि मेरे पिताजी, हम इनको कहें तो भी कम होगा, क्योंकि ये तीनों लोग बुज़ुर्ग हैं और हमारे पिताजी के उम्र के हैं और हम कभी इन लोगों के पास आए भी नहीं थे। लेकिन ये लोग हमको देखे और हमको बुलाए, चाय भी पिलाए और हमारा सम्मान किए, इसलिए मैं इनको धन्यवाद तो करूँगा। लेकिन मैं इनसे ये चीज़ पूछूंगा कि आखिर आप लोग हमको क्यों बुलाए, हमारे में क्या क्वालिटी आपको नज़र आई कि आप हमको बुला करके चाय पिलाए और हमारी पत्रकारिता को आप लोगों ने नमस्कार किया। क्या नाम है दादाजी आपका? सुभाष तिवारी। आप यही मवैया में रहते हैं, तो आप हमको पहचानते हैं? अरे भाई, आपका जो कार्य है ना, बड़ा उच्च कोटि का, जो समाज के लिए आप इतना बहुमूल्य अपना जो जीवन आप अर्पण कर रहे हैं, ये कुर्बानी सब में नहीं होती है। इसलिए हृदय में एक प्रेम उपजा आपके प्रति, इसलिए मैंने आपको आवाज़ दिया और आपको सम्मान दिया। अच्छा दादा, तमाम लोग तो हमको कहते हैं लखोर पत्रकार है, पैदल चलता है। अपनी अपनी सोच है, इन सब चीज़ों में ध्यान मत रखो। हम जो काम करते हैं आप लोगों के समझ से अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, उसका कोई समझिए गेज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भगवान हैं और आपको मैं हमेशा जो है प्रणाम करूंगा, इधर से निकलूंगा, क्योंकि आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। हूँ, आपको मालूम होगा, सुभाष विद्या मंदिर आपके मवैया में है। एजुकेशन के मामले में इस समय बहुत हाई प्रोफाइल में मैं चल रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम का स्कूल हमारा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक अध्यापक हैं और अध्यापक अगर हमको कहीं से इनको लगा कि हम अच्छा कार्य करते हैं तो मेरा जीवन सफल है और मैं अच्छा कार्य। दादाजी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते दादाजी, क्या नाम है आपका? मस्तराम तिवारी। अच्छा, हम इधर से जा रहे थे और आप लोगों ने मुझको बुलाया। आप हमको पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो नहीं है, लेकिन आपका ये जो पत्रकारिता का मैंने वो देखा, तो इसलिए हमारे अंदर जिज्ञासा हुआ कि हम कुछ आपसे बात करें। तो भगवान कृपा से आप हमारे गृह जनपद के हैं, गोंडा जिला के, तो इससे हमको और भी जो है मतलब खुशी हुआ। और दूसरी बात, आप मेरे सजाती हैं, ब्राह्मण भाई हैं, तो इससे हमको और भी खुशी हुआ। अच्छा, ये जातवाद को छोड़ करके मैं आपसे बात करूंगा। सुनिए मेरी बात, मैं जात बात करूंगा, सुन लीजिए मेरी बात। बिल्कुल, जब दुनिया कर रहा है तो मस्तराम तिवारी जरूर करिए। चलिए, सुन लीजिए, वो अलग आप मेरे ब्राह्मण भाई है, इससे मुझे और भी कि मेरा भाई एक है कम से कम इस लाइन में है, तो मुझे बड़ी अच्छा दादा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैं अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता हूँ, उस पर आवाज़ उठाता हूँ, लोगों की मदद करने के लिए मैं आगे आके खड़ा रहता हूँ, तो तमाम लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, मैं मार दिया जाऊँगा। क्या है, संभव है? ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ये जो है जिंदगी जो है भगवान देता है और लेने का भी अधिकार उसी को हो। किसी की औकात नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी ले ले। अगर लेगा तो प्रभु लेंगे, जिस दिन उनका आदेश होगा उस दिन हो जाएगा। तो मरना एक दिन है, रोज़ तो मरना नहीं है। इसलिए जब तक रहो शांत से रहो, समझे, मान तो सम्मान। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जो है आप जो कर रहे हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल खुलेआम कीजिए। किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसमें आप कूद जाइए, चाहे वो कोई हो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो आपका आशीर्वाद? अरे बिल्कुल पूरी तरह से, चाहे जिस तरह धन बल जन जैसे चाहोगे वैसे रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दादाजी और हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? गुलाब सिंह। अच्छा, हम इधर से जा रहे थे और आप लोग जो है बुज़ुर्ग हैं, हमारे पिताजी के उम्र के हैं। तमाम पत्रकार आपके एरिए में घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमको बुला करके चाय पिलाया, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? किस कारण से आप हम जा रहे थे तो आपने बुला करके हमको जो है बैठाया और हमारी हाल चाल पूछे और हमारे पत्रकारिता को आप लोगों ने बड़ी आपकी इज्जत की मैंने मवैया के अंदर, वो आप अच्छे लोग हैं और कोई परेशानी है गुलाबी में लखनऊ के अंदर सबको जानने वाला। तो बताइए, ये लोग जो है बुज़ुर्ग हैं और अगर हम युवा हैं और हमको जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि अपने देशवासियों के लिए मैं इसी तरह से काम करूंगा और ईमानदारी के साथ काम करता रहूंगा, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा
शब्द है जो जन जन के बीच सक्रिय होकर के लोगों का सेवा करता है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया, कुछ पत्रकार, बिकाऊ मीडिया ऐसे हैं कि जो आम जन की बातों को ना सुन करके गलत कामों का बढ़ावा देते हैं, उसलिए मीडिया जगत बदनाम होती जा रही है। हमारे बीच एक दादाजी और आ गए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा और उनसे भी जानकारी ले जाऊँगी। क्या नाम है दादाजी आपका? क्या करो, बताइए ना। सुभाष तिवारी। अच्छा, आपका भी सुभाष तिवारी नाम है। चलिए, 2 नवारासी एक साथ हैं। अच्छा दादाजी, ये बताइए, आप हमको तो पहचानते नहीं होंगे, लेकिन हम यहीं आपके बगल में रहते हैं और इधर से आते जाते रहते हैं। और आज ये 3 बुज़ुर्ग हमारे पिताजी के उम्र के थे और इन लोगों ने मुझको बुलाया, चाय पिलाया और इन लोगों ने कहा कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं कि जो अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ़ निडर होकर बोलते हैं। तो क्या पत्रकारिता अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ़ आवाज़ उठाना गलत है या सही है? पत्रकार ना हो तभी तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना ही चाहिए। अच्छा, हम जैसे पत्रकारों को लोग तो कहते हैं कि बेवकूफ़ है, चूतिया है, पैदल चलता है, इसके पास कोई। अब हमें तो आपके बारे में मालूम है, हम आपको क्या बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और तो आप सभी देशवासियों को मैं बता दूं कि ये मवैया की तस्वीर थी और आप लोगों ने देखा कि ये सब हमारे पिताजी के उम्र के हैं। और इन लोगों से अगर मुझे प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करूंगा। और मैं हमेशा आने वाले भविष्य में वही काम करूंगा कि जो देश हित के लिए, समाज कल्याण के लिए सही हो।